हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में नॉर्मली लास्ट क्वेश्चन होता है और जिसमें कि आपके नेटवर्किंग पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का ये पार्ट 7 है। तो इससे पहले के पार्ट जो थे उसमें हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो आते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। तो आप लोग अगर चाहो तो उसको रिवाइज करना, अगर आपको सारे टॉपिक्स को, तो मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है पूरी, ठीक है। उस प्लेलिस्ट को जाके एक बार आप चाहो तो रिवाइज कर सकते हो। सारे टॉपिक्स एक बार में आपके रिवाइज हो जाएंगे। आप 1 बाय 1 सारे पार्ट देख लेना, 7 पार्ट्स हैं, तो आप पार्ट 1 से लेके सारे पार्ट अगर एक बार रिवाइज कर लोगे तो आपको और अच्छा रहेगा। तो इसीलिए मैंने इसकी प्लेलिस्ट पूरी बना दी है, आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट आपकी पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में नेटवर्किंग वाले क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, तो उनको डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। और इस ए पार्ट में क्वेश्चन है आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क। तो इसमें बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी के अंदर आपको डिफरेंस पूछा गया है, एंड व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी ओवर बस टोपोलॉजी। और आपसे स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेज पूछे गए हैं, बस टोपोलॉजी के ऊपर क्या एडवांटेज है, मतलब बस टोपोलॉजी से कैसे बेहतर है आपकी स्टार टोपोलॉजी, तो वो आपको एडवांटेज भी बताने हैं इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आप लोग 7th या 8th क्लास से आई थिंक ये टोपोलॉजी पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये बहुत इजी है आप लोगों के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तो बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो। तो देखिए आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखिए दिखाता हूँ मैं आपको। बस टोपोलॉजी लिख देंगे आप और स्टार टोपोलॉजी लिख देंगे। तो पहले बात करते हैं बस टोपोलॉजी की। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम शेयर्ड बाय ऑल कनेक्टेड नोड्स। तो देखिए बस टोपोलॉजी मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें क्या होती है कि आपकी बैकबोन केबल होती है, जिससे कि सारे नोड्स जो होते हैं कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं आपके एक सिंगल केबल से। तो वही केबल जो होती है वो सारे नोड्स शेयर करते हैं, उसी से कनेक्टेड आपके सारे नोड होते हैं। अब बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेंट्रल स्विचिंग नोड कनेक्टेड डायरेक्टली टू ईच ऑफ मल्टीपल नोड इन अ नेटवर्क। अब देखिए क्या है इसका मतलब। अब देखिए स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, आपका एक सेंट्रल हब या स्विच हो सकता है, जिससे कि बाकी सारे नोड जो हैं, बाकी सारे जो कंप्यूटर है नेटवर्क में, वो कनेक्टेड होते हैं। तो एक तरीके से क्या करते हैं, लॉजिकली ये आपका स्टार को फॉर्म करते हैं, तो इसीलिए इसको स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। अगर आप इस तरीके से लिखना नहीं चाहते हो तो आप फिगर बना के भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। देखिए फिगर बना के किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो आप, इस तरीके से आप बस टोपोलॉजी में कर सकते हैं, एक सिंगल केबल बना के उससे कनेक्टेड करके नोड को दिखा सकते हैं, मतलब एक सिंगल केबल से सारे हमारे कंप्यूटर जो है वो कनेक्टेड है। और स्टार टोपोलॉजी में क्या है, यहाँ पर हमने एक सेंट्रल पॉइंट है, मतलब सेंटर हब या स्विच होगा यहाँ पे, जिससे कि ये सारे कंप्यूटर जो नोड्स हैं हमारे सारे कनेक्टेड होंगे। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर आप चाहें तो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप ये लिख के और ये फिगर भी बना सकते हो, तो और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपका एग्जामिनर पे। तो आई होप आपको इतना चीज समझ में आ गई हो। तो ये हो गया हमारा हाफ आंसर इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बताने हैं आपको स्टार टोपोलॉजी के, बस टोपोलॉजी के ऊपर क्या एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो पहले बात कर लेते हैं एडवांटेज की, ठीक है। एडवांटेज क्या है, देखिए फास्टर कम्युनिकेशन एज कम्पेयर टू बस टोपोलॉजी। जो बस टोपोलॉजी होती है उससे ज्यादा फास्टर कम्युनिकेशन होता है किसमें, स्टार टोपोलॉजी में। क्यों, ऑब्वियस है कि यहाँ पे हमारा स्विच या हब यूज होता है। एंड सेकंड है, इंडिपेंडेंट लाइन ऑफ कनेक्शन अलाउ फ्रीडम ऑफ रिमूविंग और एडिंग नोड फ्रॉम अ नेटवर्क। अब देखिए इंडिपेंडेंट लाइन का मतलब, यहाँ से आप चाहो तो यहाँ से कोई भी नोड को आप रिमूव कर सकते हो, एक फर्क नहीं पड़ेगा नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। बाकी नोड आपके कनेक्टेड रहेंगे, कोई आप पर्टिकुलर नोड को हटा सकते हो। तो ये इसका एडवांटेज हो गए। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज क्या है देखिए, तो देखिए पहला डिसएडवांटेज तो यही हो गया आपका, ये एक्सपेंसिव होती है एज कम्पेयर टू बस टोपोलॉजी, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन महंगा होता है एज कम्पेयर टू बस टोपोलॉजी। एंड सेकंड है लॉन्ग केबल लेंथ। आपको लॉन्ग केबल लेंथ क्यों आ गया, क्योंकि इस नेटवर्क में क्या होगा स्टार में, कि जहां पे भी स्विच होगा उस स्विच से ही आपको केबल चाहिए होगी अपने पीसी के लिए, मतलब अपने नोड के लिए आपको वहां से ही कनेक्शन लेना होगा। जो जहां पे भी आपका सेंट्रल स्विच या सेंट्रल हब रखा होगा वहीं से आपको केबल कनेक्ट करनी होगी अपने नोड के लिए। तो यहाँ पे लॉन्ग केबल हो जाती है, क्योंकि और यहाँ पे लॉन्ग केबल होती नहीं, क्योंकि एक सिंगल केबल है उसी से कनेक्टेड होती है, तो लॉन्ग केबल का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा गया था, यह मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार सारे टोपोलॉजी को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे कि आपका क्वेश्चन टोपोलॉजी से कोई आ जाए तो उसको आप अच्छे से कर पाए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग वेब स्क्रिप्टिंग एज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। अब देखिए यहाँ पे कुछ स्क्रिप्टिंग आपको दे रखी है और आपको इनमें देख के बताना है ये स्क्रिप्टिंग आपकी, ठीक है, क्लाइंट साइड है या आपकी सर्वर साइड है। तो पहले तो बात कर लेते हैं स्क्रिप्टिंग क्या होती है। स्क्रिप्टिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। The script can be written in two form, at the server end that is known as back end, at the client end that is known as front end। अब देखिए यहाँ पे देखिए जो वेब स्क्रिप्टिंग होती है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग को ही हम बोलते हैं फ्रंट एंड, और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग को ही हम बोलते हैं बैक एंड। इस चीज का ध्यान रखिए, फ्रंट एंड करके या बैक एंड करके क्वेश्चन आया तब भी इसका मतलब ही यही है। एंड द मेन डिफरेंस बिटवीन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इज दैट the server side scripting involves server for its processing. On the other hand, client side scripting required browser to run the script on the client machine but does not interact with the server while processing the
क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब है जो आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है वो तो आपके सर्वर पे एग्जीक्यूट होती है, मतलब सर्वर पे प्रोसेसिंग होती है उसकी, ठीक है, जो स्क्रिप्टिंग होती है। तो देखिए स्क्रिप्टिंग एक्चुअली में होती क्या है, देखिए स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या है, स्क्रिप्ट इज जनरली सीरीज ऑफ प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन विच हैज टू बी एग्जीक्यूट ऑन द अदर प्रोग्राम और एप्लीकेशन। तो स्क्रिप्ट क्या है, एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम है या इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं आप, जो कि एग्जीक्यूट होती है किसी और प्रोग्राम के ऊपर, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया जो आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है वो आपके सर्वर पे होती है, मतलब सर्वर के साइड में उसमें कोडिंग लिखी जाती है उसकी। और जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है उसकी जो होती है कोडिंग वह कहाँ पे होती है, क्लाइंट के साइड में, मतलब जो आपका क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है वो ब्राउजर पे होती है, जो ब्राउजर आपका होता है उस ब्राउजर के ऊपर स्क्रिप्टिंग होती है। अब इसको मैं एग्जांपल की हेल्प से ज्यादा क्लियर कर देता हूं, जैसे कि सपोज कि मान लीजिए ये सर्वर है एक, ठीक है, और ये क्लाइंट है, ठीक है। अब इस सर्वर को एक्सेस करना चाहता है, मान लीजिए वेबसाइट है, सपोज की वेबसाइट है, मान लीजिए सपोज की ये फेसबुक वेबसाइट का सर्वर है और ये क्लाइंट है, ये इसको एक्सेस करना चाहता है सर्वर को। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सर्वर पर कुछ स्क्रिप्टिंग की हुई होगी, मतलब सर्वर पर कुछ कोडिंग की हुई होगी, जहां पे किस तरीके से कोडिंग दे रखी होगी कि अगर कोई यूजर रिक्वेस्ट करता है तो किस तरीके से उस रिक्वेस्ट को हैंडल करना है, किस तरीके से उसको डेटा प्रोवाइड करना है, मतलब कि अगर वो यूजर नेम पासवर्ड डालता है तो वो किस तरीके से डेटा को एक्सेस कर सकता है, वो सारी चीजें स्क्रिप्टिंग की हुई है, यहाँ पे फिक्स्ड होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग पे। अब बात करते हैं क्लाइंट की, तो क्लाइंट में क्या होती है, यहाँ पे जो ब्राउजर होगा उस ब्राउजर पे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है। अब उसका मतलब क्या है, सपोज कि जो यूजर है यहाँ से अपनी फेसबुक आईडी को एक्सेस कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या करता है, सपोज कि अपनी आईडी और पासवर्ड डाल के एक्सेस करने की कोशिश करता है। तो ये जैसे आईडी टाइप करता है और उसके बाद में पासवर्ड टाइप नहीं करता है, पासवर्ड टाइप ना करके ये एंटर प्रेस कर देता है ऐसे डायरेक्टली, तो क्या होगा, वो रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ पे इस सर्वर तक नहीं पहुंचेगी। क्यों नहीं पहुंचेगी, क्योंकि इसके साइड में जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होगी, जो नॉर्मली जावा स्क्रिप्टिंग होती है तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, ब्राउजर की, कि वो यहाँ से चेक करे कि इस इंफॉर्मेशन इसने टाइप करिए, मतलब जो इसने यूजर नेम टाइप किया है उसके बाद में पासवर्ड भी टाइप किया है, कि इन्फॉर्मेशन को चेक करे कि इन्फॉर्मेशन सही है, वो स्क्रिप्ट को चेक करके आगे फॉरवर्ड करे। क्योंकि ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है, ये अननेसेसरी लोड हटाती है सर्वर के ऊपर से। मान लो क्या है, पर्सन ने यूजर नेम टाइप करा, पासवर्ड टाइप ही नहीं करा, तो ये क्वेरी भी डायरेक्ट इस सर्वर के पास पहुंच जाएगी, तो सर्वर के पास में लोड बढ़ जाएगा। तो ऐसी इनकरेक्ट क्वेरी का लोड हटाने के लिए यहाँ पे इसी काम में आती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। दोनों ही स्क्रिप्टिंग बहुत जरूरी होती है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जरूरी होती है और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भी जरूरी है, ठीक है, दोनों ही स्क्रिप्टिंग हमारी जरूरी है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है, ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। तो अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के आंसर का। मैंने आपको स्क्रिप्ट भी समझा दिया और स्क्रिप्टिंग दोनों क्या किस टाइप की होती है और दोनों का यूज क्या है वो भी बता दिया। अब इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते। तो पहला ऑप्शन है हमारा जावा स्क्रिप्टिंग, और जावा स्क्रिप्टिंग जो होती है वो हमारी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है, लेकिन इसका आंसर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लिखें तो ज्यादा बेटर रहेगा आपका, ठीक है। सेकंड हमारा एएसपी जो होती है वो हमारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है। तो एक बार ये सारी चीजें पढ़ लेना कि कौन कौन सी स्क्रिप्टिंग सर्वर साइड होती है, कौन कौन सी स्क्रिप्टिंग हमारी क्लाइंट साइड होती है, वो सारी आप याद कर लेना, जैसे कि आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली लिख पाए इस चीजों को, ठीक है। तो एएसपी जो होती है वो हमारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है, ठीक है। थर्ड हमारा बीबी स्क्रिप्टिंग, मतलब विजुअल बेसिक स्क्रिप्टिंग, और ये जो होती है ये भी हमारी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है। इसमें भी क्या होती है, क्लाइंट की साइड में स्क्रिप्टिंग होती है, तो इसका आंसर भी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा फोर्थ वन जेएसपी जो होती है वो हमारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, ठीक है। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे फर्स्ट वाले में क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, इसमें आप सर्वर साइड भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि एक सर्वर और क्लाइंट दोनों के लिए होती है, लेकिन आप क्लाइंट साइड लिखेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद में है आपका सर्वर साइड, फिर इसके बाद में क्लाइंट साइड था और इसके बाद में सर्वर साइड था, ठीक है। आप लोग अपनी बुक से सारी स्क्रिप्टिंग याद कर लेना, कौन कौन सी क्लाइंट साइड होती है, कौन कौन सी सर्वर साइड होती है, जिससे कि इस टाइप का क्वेश्चन आया तो वो आपका गलत ना हो, ठीक है। और अगर कोई डाउट रहता है इसके रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वहीं पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है राइट द एक्सपेंडेड नेम फॉर द फॉलोइंग एब्रिविएशन टर्म यूज इन नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन। मतलब यहाँ पे इनकी आपको फुल फॉर्म्स लिखनी है, एक्सपेंडेड नेम्स लिखनी है, ठीक है। तो फुल फॉर्म क्या हो जाएंगी, फर्स्ट वाला हमारा SMTP, बहुत इजी है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपने 10th क्लास में ही पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है VoIP, मतलब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, एंड थर्ड हमारा GSM, इसका मतलब है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। फोर्थ हमारा WLL, इसका हो जाएगा वायरलेस लोकल लूप, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म हो जाएंगी इसका, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल और ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन हो गया हमारा, एंड ये हो जाएगा हमारा वायरलेस लोकल लूप। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, स्पेशली जितने भी इस चैप्टर में आपके नेटवर्किंग वाले चैप्टर में फुल फॉर्म है वो सारी याद कर लीजिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म आपकी कहीं से भी दे सकता है, कोई सी भी फुल फॉर्म आ सकती है, तो इसीलिए आप सारी फुल फॉर्म याद कर लें, जैसे कि ये क्वेश्चन आपका गलत ना हो। हर साल एक क्वेश्चन फुल फॉर्म्स का जरूर आता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है क्वेश्चन नंबर 7 का डी पार्ट, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आयुर्वेदा ट्रेनिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज सेटिंग अप इट्स सेंटर इन हैदराबाद
with the specialized department for orthopedic, neurology and pediatric along with an administrative office in separate building. The physical distance between these department building and number of computer to be installed in these department and administrative office as given as follow. You as a network expert have to answer the queries as raised by question number 1 to 4th. अब देखिए यहाँ पे 1 to 4 क्वेश्चन होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आयुर्वेदा ट्रेनिंग एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है वो अपना सेंटर सेटअप कर रहा है हैदराबाद में, और उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे, ये सारे डिपार्टमेंट होंगे उसका मतलब ये सारे आपके डिपार्टमेंट उसके अंदर होंगे। और देखिए क्या कह रहे हैं, वहां पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस भी होगा सेपरेट बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, सेपरेट बिल्डिंग होगी, वहां पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस भी बनाया जाएगा। और इनका फिजिकल डिस्टेंस दे रखा है सबका कितना कितना है देखिए। और देखिए हर यूनिट के नंबर ऑफ कंप्यूटर दे रखे हैं कि कितने कितने कंप्यूटर हैं। पीडियाट्रिक जो यूनिट है उसके अंदर 40 कंप्यूटर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के अंदर 140 है, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर 50 है और ऑर्थोपेडिक यूनिट के अंदर 80 है। ये सारे आपके यहाँ पर दे रखी हैं गिवन है सारी चीजें। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से उन क्वेश्चन को क्या क्या आंसर हम दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, देखिए सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल लोकेशन टू इंस्टॉल द मेन सर्वर ऑफ द इंस्टीट्यूशन टू गेट एफिशिएंट कनेक्टिविटी। तो इसमें बोल रहा है आपको कि सबसे सुटेबल लोकेशन बताइए कहाँ पे सर्वर इंस्टॉल करना चाहिए जिससे कि आपकी कनेक्टिविटी अच्छी रहे। ऐसे क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें चेक कीजिएगा जहाँ पे कि नंबर ऑफ कंप्यूटर सबसे ज्यादा होते हैं वहीं पे हम क्या करते हैं, सर्वर को इंस्टॉल करते हैं। तो जो नंबर ऑफ कंप्यूटर कहाँ पे ज्यादा देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के अंदर सबसे ज्यादा है नंबर ऑफ कंप्यूटर। तो हमारा जो मोस्ट सुटेबल लोकेशन कौन सी हो जाएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हो जाएगी, किसके लिए, सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। ठीक है, समझ में आ गया कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा सर्वर इंस्टॉल करने के लिए आपको बोला जाएगा तो आपको चेक करना है नंबर ऑफ कंप्यूटर कहाँ पे ज्यादा गिवन है, ठीक है, वहीं पे हम इंस्टॉल कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, सजेस्ट द बेस्ट केबल लेआउट फॉर इफेक्टिव नेटवर्क कनेक्टिविटी ऑफ द बिल्डिंग हैविंग सर्वर विद ऑल अदर बिल्डिंग्स। तो इसमें बोला गया है कि आपको केबल का लेआउट बताना है, किस किस तरीके से आपको केबल कनेक्ट करनी चाहिए जिससे कि आपको अच्छे से कनेक्टिविटी मिले। और कहाँ से करनी, इस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से करनी है क्योंकि यहाँ पे हमारा सर्वर तो इससे कनेक्टिविटी करनी है। तो बहुत सिंपल है, आप इसको किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली आप इसको कनेक्ट करोगे तो क्या करोगे, डायरेक्टली आप यहाँ से केबल लगा दोगे, या केबल इसके लिए लगा दोगे, केबल इसके लिए लगा दोगे, केबल इसके लिए लगा दोगे, डायरेक्टली इस तरीके से कनेक्ट कर दोगे तो इस तरीके से कनेक्शन बन जाएगा। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से सारी यूनिट हमने कनेक्ट कर देंगे डायरेक्टली, देखिए ये देखिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो किस तरीके से कनेक्ट किया है ये, और क्यों किया कनेक्ट, क्योंकि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस सर्वर है तो वहां से हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस टेबल में तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का डिस्टेंस जो है वो सभी के पास में वो कम ही है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे इस वाली यूनिट से इस यूनिट का देखिए 110 है, ठीक है, और इस वाले यूनिट का इस वाले से देखेंगे 50 है, ठीक है। और देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का क्या है, देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का इस यूनिट से भी देखिए 40 है, और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का इस वाले यूनिट से भी आपका 30 है, और यहाँ पे देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का इस वाले से भी 55 है, ठीक है। बस इसमें देखिए और यूनिट का कौन से का काम है, बस इन दोनों यूनिट का काम है, बाकी सबका क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से ही काम है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से ही सभी के लिए कनेक्शन बना देंगे, केबल बना देंगे सभी यूनिट्स के लिए, क्योंकि डिस्टेंस सभी यूनिट्स का काम है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से, तो इजीली हमने इसको कनेक्ट कर देंगे डायरेक्टली। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, सजेस्ट द डिवाइस टू बी इंस्टॉल्ड इन ईच ऑफ दीज बिल्डिंग फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर इंस्टॉल विद इन द बिल्डिंग। तो मतलब कौन सी डिवाइस आपको इसमें से कनेक्ट करनी चाहिए जो बिल्डिंग के अंदर के कंप्यूटर है उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, स्विच, क्योंकि स्विच की हेल्प से हम कर सकते हैं मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। गेटवे होगा नहीं क्योंकि गेटवे अलग दूसरे नेटवर्क के लिए होता है, मॉडर्म भी नहीं होगा, मॉडर्म से हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर सिंपल स्विच हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सजेस्ट द टोपोलॉजी ऑफ द नेटवर्क एंड नेटवर्क केबल फॉर एफिशिएंसी कनेक्टिंग ईच कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन ईच ऑफ द बिल्डिंग आउट ऑफ द फॉलोइंग। आपको बतानी है कौन सी टोपोलॉजी यूज करनी चाहिए और कौन सी केबल यूज करनी चाहिए इन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्टेड करने के लिए, हर बिल्डिंग के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, स्टार टोपोलॉजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम एक सिंगल केबल से कनेक्ट कर नहीं रहे, हम यहाँ पे स्विच यूज कर रहे हैं आपस में कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए, तो इसलिए हो जाएगा हमारा स्टार टोपोलॉजी। केबल में आपकी केबल कौन सी हो जाएगी, केबल हो जाएगी आपकी इथरनेट केबल या फिर आप कोएक्सियल केबल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। टेलीफोन केबल हम यूज करेंगे नहीं, यहाँ पे यूज करेंगे कोएक्सियल केबल या फिर हम इथरनेट केबल, इन दोनों में से कोई सी केबल भी यूज कर सकते हैं आप आपस में कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि जो लैन होती है उसमें हम इस तरीके के केबल को यूज कर सकते हैं। तो हमारी कोएक्सियल केबल या इथरनेट केबल इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टोपोलॉजी में आ जाएगा स्टार टोपोलॉजी, और केबल में आ जाएगा कोएक्सियल केबल या फिर आप इथरनेट केबल लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, ठीक है, टोपोलॉजी होगी हमारी स्टार टोपोलॉजी, और नेटवर्क केबल में हो गया हमारे इथरनेट केबल या फिर कोएक्सियल केबल भी लिख सकते हैं आप इसका आंसर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। और अब जो हमने सारे ही टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, जो भी आपके क्वेश्चन पेपर आता है उस क्वेश्चन पेपर में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को हम कवर कर चुके हैं। मैंने सारे क्वेश्चन और उनके पार्ट्स आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करने हैं, किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं हर साल।
ठीक है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो अब आप लोग बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लीजिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, बार बार प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन की। जिस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं उन्होंने टाइप के क्वेश्चन की आप अच्छे से तैयारी कीजिए, जिससे कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी गलत ना हो। अब जितना मेरा काम था आप लोगों के लिए वो मैंने कर दिया है, जितने भी टॉपिक्स थे वो मैं सारे आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आपको सारी चीजें बता चुका हूँ। अब बस आपके ऊपर रह गया है कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और मैंने ये चीज रियलाइज की है, बहुत सारे बच्चे वीडियो भी नहीं देख रहे हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है, बीच में ही छोड़ देते हैं वीडियो को, या देखते हैं नहीं देखते हैं, क्लिक करके रहने देते हैं, आई डोंट नो। अब बस ये आपके ऊपर है, मेरा काम था बस आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करना। मैंने इसलिए इन वीडियोस को बनाया जिससे कि आप लोगों की थोड़ी हेल्प हो जाए, वरना मैं C++ पे वीडियो नहीं बनाने वाला था, मैं पाइथन को पढ़ा रहा था। मैंने पाइथन को स्टॉप करके इसलिए वीडियो बनाया जिससे कि आपकी एग्जाम की तैयारी हो जाए, वरना मुझे C++ वाले टॉपिक पे बनाने की वीडियो की जरूरत नहीं, क्योंकि C++ वैसे भी इस साल के बाद में बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में से हट रहा है। तो मैं इस पे वीडियो क्यों बनाता? मेरा वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही था जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो जाए, और उसमें भी आप लोग केयरलेसनेस दिखाएंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बस मेरा काम था समझाने का, मैंने समझा दिए सारे टॉपिक्स। अब आपके ऊपर रहेगा, आपकी मर्जी हो तो पढ़िए, मर्जी नहीं है मत पढ़िए, मैं कुछ नहीं कर सकता। रिजल्ट बेकार होगा आपका होगा, मेरा काम था एक्सप्लेन करने का, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ बहुत अच्छे से। अब मैं जबरदस्ती तो पढ़वा नहीं सकता, वो मर्जी आपकी है। अब बाद में आप मुझे एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि लॉकडाउन था कि हमें पढ़ नहीं पाए या हमें थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाती। वो मैं सारी चीजें कर चुका हूँ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो अच्छे से पढ़ रहे हैं उस चीज को, ठीक है, वो अच्छे से समझ रहे हैं उन चीजों को। आपको भी इन चीजों को सीरियसली लेना है और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम को अच्छे से कर पाएं और आपके अच्छे मार्क्स आए। तो मैं ये एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ आप लोगों से कि अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है, सीरियसली इस चीज को लीजिए, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है आपके एग्जाम में, मुश्किल से 20-25 दिन का टाइम बचा है आपके पास में। तो आप इसमें अच्छे से तैयारी कर लीजिए और अच्छे से अपने पेपर को कीजिए। तो अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, आप लोगों को ही पढ़ना होगा, आप लोगों को ही प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चंस की, तभी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि मेरे पास में कोई ऐसी घुट्टी तो है नहीं जो मैं आपको पिला दूं और आप उसको जाके एग्जाम में लिखाओ। तो भाई आप लोगों को तैयारी करनी है, अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आपको कोई डाउट होता है किसी भी टॉपिक को रिलेटेड तो वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं उस डाउट को आपको क्लियर कर दूंगा। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो बस अपनी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से और अपनी तैयारी को अच्छे से रखिए जिससे कि आपका एग्जाम अच्छा हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। That's it for this video. Thanks for watching.